Hello everyone. Today's new story Forgive and Forget. एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन था। अभी वो यंग था और उसकी अपने ओल्ड फादर से जो काफ़ी बुज़ुर्ग थे उनसे कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो गई और उनसे बहस इतनी तीखी थी कि वो उस दिन घर छोड़कर जाने लगा। उसके फादर ने जो उनका अकेला बेटा था घबरा के अपने बेटे से सॉरी भी कह दिया और बार बार उससे रिक्वेस्ट करी कि वो मान जाए। लेकिन अफसोस वो लड़का सुशील जो आज बहुत सफल बिजनेसमैन था, पता नहीं किस अपने घमंड में था, मद में था, प्राउड की फीलिंग में था, उसने फादर की एक नहीं सुनी। और इतना ही नहीं, वो घर छोड़ के गया और सालों साल गुजर गए, फिर वापस कभी नहीं आया। उसके फादर ने बार बार अपने बेटे को कांटेक्ट करने की कोशिश करी, उसे मनाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माना। उसने फादर की एक नहीं सुनी, वो उनसे कभी नहीं मिला। इस बीच में धीरे धीरे उसके फादर और अधिक बूढ़े होते गए। अब वो डेथ बेड पर थे, उनकी मृत्यु काफ़ी निकट थी। उन्होंने किसी तरीके से अपने बेटे को फिर कांटेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन हाय रे, वो निष्ठुर हृदय वाला बेटा सुशील, वो लड़का, वो आदमी, वो फिर भी नहीं माना। पता नहीं उसको अपने पिता के प्रति कितनी नफ़रत, कितनी हेट्रेड की फीलिंग भरी हुई थी कि उसने उनकी उस लास्ट रिक्वेस्ट को भी नहीं सुना। आखिर वो चल बसे। इस बीच वो भी बड़ा हो गया, उसका अपना बेटा भी यंग हो चुका था। कहते ना कि काल का चक्र घूमता है, उसके सामने भी सेम सिचुएशन आकर खड़ी हो गई। एक दिन उसका बेटा उससे बहस करने लगा और बहस इतनी बड़ी, आर्गुमेंट्स इतने हुए कि उसका बेटा नाराज़ होकर घर छोड़कर चला गया। शाम का समय था, रात होने लगी। वो आराम से अपने काउच पर बैठा हुआ था और उसके आगे वो सारी पुरानी स्टोरीज घूमने लग गई। उसे याद आने लगा कि उसने अपने फादर को एक आर्गुमेंट के बाद कितना हर्ट किया था। उफ, कितनी दुखद फीलिंग थी ये। मुझे बिल्कुल एहसास नहीं था कि अपने पापा को मैंने ज़रा सी बात के लिए कितना हर्ट किया होगा, जिन्होंने अपनी लाइफ का सब कुछ मेरे ऊपर लगा दिया था, मेरी हर इच्छा को पूरा किया था। मैं उनसे ज़रा सी बात के लिए इतना नाराज़ हो गया था। उनको कितना बुरा लगा होगा। ऐसा सोचते सोचते और ना जाने किन ख्यालों में घबराहट की फीलिंग लिए उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। वो हाथों में कुछ कागज़ लिए हुए यूं ही बैठा बैठा सो गया। सुबह लंबी नींद के बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को अपने बेड पर पाया। कुछ सेकंड देखा, अच्छा मैं बेड पर कैसे आया, और हैरानी हुई, सामने उसने अपने बेटे को खड़ा पाया। अपने बेटे को खड़ा देख के उसने उसे पास बुलाया और दोनों पापा बेटा गले लगकर खूब रोए, बहुत आंसू से भर भर के रोए। उसके बेटे ने बताया, पापा मैं रात आपको छोड़कर चला गया था और मुझे आपसे इतना ज़्यादा गुस्सा था कि शायद मैं आप वापस कभी नहीं आता आपके पास। लेकिन जब मैं सोया हुआ था तो एक ओल्ड मैन मुझे ड्रीम में आया और उसने मुझे हग किया और प्यार से न जाने कितनी बातें करी। मेरी आंख खुल गई, मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि मुझे आपसे जितना भी गुस्सा था वो भी प्यार में बदल गया था और मुझे आप पर इतना प्यार आ रहा था कि मैं दौड़ा दौड़ा आपके पास आ गया। और आपके पास आकर यहाँ देखा तो आप काउच पर सोए हुए थे। आपको उठा के पकड़ के मैं यहाँ पर ले आया और आपको बैठा देख रहा था कि आप कब जगें। अब तक दोनों की आंखें बहुत बुरी तरह भीग चुकी थी। वो जब ऐसी बातें कर ही रहा था तो उसने कहा, पापा मेरे दादाजी कैसे थे। उसको याद आया, उठ कर गया वो आदमी अपने बेटे को लेकर एक पुरानी सी अलमीरा के पास और एक ओल्ड फोटोग्राफ्स की एल्बम निकाली और उसके कुछ पेजेस खोलकर अपने पापा का फ़ोटो उसको दिखाया कि बेटा ये थे तुम्हारे दादाजी। इतनी सारी ज़िंदगी में उस बच्चे ने बीच में जब भी अपने ग्रैंडफादर का जिक्र किया था तो सुशील कभी भी अपने पापा के बारे में उसको नहीं बताना चाहता था और बल्कि उसको डांट देता था। वो बच्चा देखकर हैरान था, उस फोटो को देख रहा था, छू रहा था और कह रहा था, पापा यही ओल्ड मैन थे जो मुझे रात ड्रीम में आए थे, जिन्होंने मुझे हग करा और मुझसे कुछ जो प्यार भरी बातें करी थी उसके कारण मुझे आप पर प्यार आने लगा था। स्टोरी ख़त्म हो गई है। ज़िंदगी बहुत छोटी चीज़ है यारों, ज़िंदगी बहुत छोटी चीज़ है। छोटी छोटी बातों पर अपनों से इतना नाराज़ नहीं होते हैं। भगवान ने खूबसूरत रिश्ते दिए हैं, खूबसूरत ज़िंदगी जी है। अगर कुछ
इधर उधर होता है उसे कह के सुलझा लीजिए, मन को हल्का कर लीजिए, लेकिन अपनों से इतनी निष्ठुरता से दूरी मत बनाइए। नेक्स्ट स्टोरी का वेट कीजिए। चल रहा है, बाय बाय।